हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर। तो ऑलरेडी हमारी चल रही थी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी बी फार्म थर्ड सेमेस्टर की, और आज हम लोग आ चुके हैं अपने प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर के टॉपिक पे। और जो ये यूनिट नंबर फर्स्ट है थोड़ा सा लेंदी है, तो इसमें लेक्चर थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे फ्रेंड। तो मैं सिलेबस से आपको इंट्रो करा दूं, यह हमारा चैप्टर फर्स्ट मतलब है यूनिट फर्स्ट का ये सिलेबस है, और इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन वगैरह हिस्ट्री वगैरह सारी चीजें कवर हो चुकी थी। आज हम लोग आ गए प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। अब देखो क्या है, सबसे पहले हम अपने मेन हेडिंग का मतलब समझेंगे। इसके पहले हम लोग क्या है, कल्चर मीडिया बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे प्योर कल्चर का वर्ड आ गया। तो इसके पहले जो हम कल्चर मीडिया बनाते थे, तो कल्चर मीडिया बनाने के बाद उसको हमें क्या है कि अगर लंबे समय तक रखना है तो कौन सी प्रोसेस आप ऐड करेंगे। ठीक है, वही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर, प्रिजर्वेशन मतलब होता है किसी भी चीज की सुरक्षा करना, बचाव करना या रखना। तो मेथड फॉर प्योर कल्चर, तो अब देखो क्या है कि हमें ऐसे मेथड की यहाँ पे जानकारी देनी है जो कि हमारे कल्चर मीडिया को शुद्ध करके कई सारे दिनों तक वो रख सके। ठीक है, इसीलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर। जो भी हम अपना प्योर कल्चर बनाए हैं उसको लंबे समय तक कैसे हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, आज हम उसका नॉलेज आपको देने जा रहे हैं। ओके, अब देखो ये प्रिजर्वेशन क्या होता है। प्रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है, जैसे कि किसी भी चीज को लंबे समय तक जब रख के बचा के रखना, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेशन। इसके पहले देखो, अगर मैं एक देसी एग्जांपल गांव वाला वर्ड कर लूं, तो देखो जैसे हम लोग घरों में अचार बनता है, अचार बना के उसमें हम लोग थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देते हैं, मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देते हैं, ताकि उसमें क्या है फफूंदी वगैरह फंगस वगैरह ना लगे। और उस अचार का उस समय प्रिजर्वेटिव हमारा वही मस्टर्ड ऑयल है। वही मस्टर्ड ऑयल हमें बचाता है कि अचार में कोई भी फंगस वगैरह ना लगे। तो कुछ इसी तरह हम प्योर कल्चर को कैसे बचा के रखेंगे लंबे समय तक लिए, अब हम उसी को जानेंगे। तो प्रिजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है, प्रिजर्वेशन मीन्स कीपिंग द प्योर कल्चर सेफ एंड ए लाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट कंटामिनेशन। अब देखो ये प्रिजर्वेशन का मतलब ये होता है कि मतलब ये जो हम प्योर कल्चर अपना बनाए हैं इसको सेफ रखें और लंबे समय तक बिना कंटामिनेशन के उसको रख सके। या तो अगर कंटामिनेशन नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, बट कभी कभी क्या होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो भी फॉल्ट हो जाते हैं। तो ये सब भी नहीं हो, इसलिए हम लोग अपना प्रिजर्वेशन ऐड कर देते हैं अपने कल्चर मीडिया में, ताकि हमारी जो कल्चर मीडिया बनी है वो लंबे समय तक अच्छे से बनी रहे। ठीक है, अब देखो अब बात ये आती है कि हम कौन कौन से ये प्रिजर्वेशन मेथड अप्लाई या ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2, 2, 4, 2, 6 मेथड मैं आपको बताऊंगा जो आप प्योर कल्चर मीडिया को लंबे समय तक रखने के लिए ये हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला जो है आपका ये है सब कल्चरिंग, और दूसरा है स्टोरेज इन स्टेराइल कंडीशन, तीसरा है सैलाइन सस्पेंशन, चौथा है रेफ्रिजरेशन, पांचवा है पैराफिन सस्पेंशन, और छठवां आपका लायोफिलाइजेशन है। ठीक है, तो अब हम एक को थोड़ा डीप में देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 7 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो कुछ हमें कंटेंट भी यहाँ पे ज्यादा लिखना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सब कल्चरिंग का। अब देखो सब कल्चरिंग का सेंस क्या होता है। सब कल्चरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग क्या है जो अपनी कल्चर मीडिया बनाए वो ऑलरेडी आपको प्योर कल्चर मीडिया होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसमें पहले से ही बैक्टीरिया का ग्रोथ हो तो अब आप सब कल्चरिंग करेंगे, तो वो नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें प्योर कल्चर मीडिया ही लेनी है, उसको स्टेराइल कर लेना है। तो हमारी जो प्योर कल्चर मीडिया है उसी को अगर आपको लंबे समय तक रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहला मेथड तो आप सब कल्चरिंग कर सकते हैं। सब कल्चरिंग का मतलब जो उसमें सॉल्वेंट यूज किए हैं आप कल्चर मीडिया में, या तो जो सोल्यूशन यूज किए हैं कल्चर मीडिया बनाने के लिए, उसको आप डे बाय डे या तो मतलब पर घंटे आप उसको चेंज कर सकते हैं, ताकि जो हमारा प्योर कल्चर मीडिया वो खराब ना हो सके। ठीक है, फिर मैं यहाँ एक आपको एग्जाम्पल बता दूं। जैसे हम लोगों के घरों में दूध होता है ना, अब देखो दूध को क्या किया जाता है कि एक बार हम सुबह गर्म कर देते हैं, तो शाम को अगर उसका यूज नहीं हुआ, या तो शाम में यूज होना है, जैसे मान लो अगर 7 बजे उसका यूज होना है और 7 ना होके 10 बजे अगर यूज होना है, तो हम क्या करेंगे 7 बजे उस दूध को एक बार फिर उस पर हीट अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, उस दूध को फिर एक बार गर्म करेंगे, ताकि 2 घंटे इसकी जो मतलब वैलिडिटी है वह बढ़ जाए। तो सेम यही कंडीशन है कि जैसे हम देखेंगे कि अब हमारी कल्चर मीडिया खराब होगी, तुरंत हम उसका सोल्यूशन चेंज कर देंगे, ताकि लंबे समय तक के लिए फिर वो बनी रहे। ठीक है, एंड नेक्स्ट वाली पॉइंट की हम बात करें, इन फ्रेश कल्चर मीडियम द चांसेज ऑफ कंटामिनेशन इज लेस। अगर आप जो कल्चर मीडिया अप्लाई कर रहे हैं अगर वह फ्रेश है तो उसमें कंटामिनेशन की चांस भी बहुत ही कम होंगी। तो इस
ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग सब कल्चरिंग बोलेंगे। एंड नेक्स्ट की बात करें हम स्टोरेज इन स्टेराइल कंडीशन, या तो जो हम प्योर कल्चर बनाए हैं उसको ये स्टेराइल कंडीशन में अगर रखेंगे तब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होगा और हमारी बैक्टीरिया लंबे समय तक बनी रहेगी। इन दिस मेथड कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन, यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट सोल्यूशन इज एडेड एंड द कंटेनर इज क्लोज्ड विथ कॉटन प्लग एंड प्लेस अंडर इंक्यूबेटर। अब देखो क्या है, जो भी वहां पे मेथड है इसमें हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का सोल्यूशन ऐड कर देंगे अपने कल्चर मीडिया में और क्या करेंगे, उसको कंटेनर में रख के बंद कर देंगे। अब क्या रख के बंद करना है, उसको कॉटन का प्लग होना चाहिए और खूब अच्छी तरीके उसको पैक करके बंद कर देना है। उसके बाद उसको क्या करेंगे, आप इंक्यूबेटर में रख देंगे ताकि हमारी बैक्टीरिया लंबे समय तक जैसे आप रखे तो वैसे वो पड़ी रहे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं सैलाइन सस्पेंशन। अब ये सैलाइन सस्पेंशन की बात क्या है, बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन सैलाइन सोल्यूशन so 1% NaCl solution is added into culture medium so the ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विल स्टॉप। अब देखो यहाँ बैक्टीरिया रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे बैक्टीरिया ही रहेगा। बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन सैलाइन सोल्यूशन, ये आपको पता ही होगा कि सैलाइन सोल्यूशन हमारी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करती है, तो इसलिए हम लोग 1% NaCl सोल्यूशन ऐड कर देते हैं अपने कल्चर मीडिया में ताकि हमारे जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा रुक सके। और हमारा NaCl जो है वो सैलिन नेचर का होता है और ये आपको पता है कि हमारी बैक्टीरिया सैलाइन सोल्यूशन में ये ग्रो नहीं करती है, तो 1% NaCl हम लोग अपने कल्चर मीडिया में ऐड करके रख देते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट की बात करें तो ये हमारा रेफ्रिजरेशन है। रेफ्रिजरेशन सेम कंडीशन फ्रिज वाली आ जाती है, जैसे हम लोग अपने घरों में कोई भी चीज अगर लंबे समय तक के लिए रखना होता है तो हम लोग कोई भी सब्जी वगैरह लाते हैं तो फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो थोड़ी सी 2-3 दिन चल सके, ठीक है, खराब ना हो। इन दिस मेथड द कल्चर मीडियम इज प्लेस अंडर द रेफ्रिजरेटर एंड 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 to 3 डेज। अब देखो क्या है, जो हमारी कल्चर मीडिया प्योर कल्चर मीडिया है उसको अपने रेफ्रिजरेटर में आप इसको रख सकते हैं और वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। ठीक है, और 2 से 3 दिन तक आप वहां पे रख सकते हैं, मतलब क्या है 2 से 3 दिन तक उसकी जो आप कल्चर मीडिया बनाए हैं वैलिडिटी उसकी 2-3 दिन बढ़ा सकते हैं। अब पैराफिन की बात करें तो पैराफिन ऑयल यहाँ पे बेसिकली यूज होगा। इन दिस मेथड पैराफिन ऑयल इज एडेड इन कल्चर मीडियम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो प्योर कल्चर मीडिया है उसमें हम लोग पैराफिन ऑयल ऐड करेंगे। इट फॉर्म ए थिन लेयर ओवर द सरफेस ऑफ कल्चर मीडिया। अब देखो ये क्या है, कल्चर मीडिया के सरफेस पे ये क्या करेगा, थिन लेयर बना लेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमारे जो एरोबिक बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और ये क्यों यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया की बात की गई, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया को चाहिए होता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जब हम पैराफिन ऑयल ऐड कर देंगे तो बैक्टीरिया के सॉरी फ्रेंड प्योर कल्चर मीडिया के ऊपर तक तो हमारा पैराफिन ऑयल आ जाएगा। तो जो पैराफिन ऑयल आ जाएगा तो ऑक्सीजन यहाँ अंदर आएगा नहीं, अंदर नहीं आएगा तो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है प्रॉपर ऑक्सीजन। ठीक है, एंड नेक्स्ट की बात करें हम तो लायोफिलाइजेशन मतलब फ्रीजिंग ड्राइंग। ठीक है, ये देखो क्या होता है, सेल्स आर फ्रोजन एंड वाटर इज रिमूव बाय सब्लिमेशन। अब देखो कि यहाँ पे क्या बात की गई है, जो भी बैक्टीरिया के सेल्स वो फ्रोज हो जाते हैं और वाटर वहां पे रिमूव किया जाता है, मतलब डिहाइड्रेट कर दिया जाता है। ठीक है, सब्लिमेशन के प्रोसेस से अब कल्चर बिकम से ड्राई पाउडर। जो आप कल्चर मीडियम प्योर वाला रखे हैं वो ड्राई पाउडर की तरह हो जाता है और उसको हम लोग क्या है मेनी ईयर्स तक अपने रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आई होप कि पता हो गया होगा कि कितने मेथड हैं प्योर कल्चर को प्रिजर्व करने का। अब हम आपसे नेक्स्ट में मिलेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ हमारा नेक्स्ट लेक्चर है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह या अपडेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर ले और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, जहां से आपको नोट्स मिलेगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।